अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ माह मुहर्रम में औलाद के लिए बहुत आसान सा वजीफ़ा। माह मुहर्रम में आप इस अमल को करें, 10 दिन आपको ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको ज़रूर अल्लाह औलाद अता फ़रमाएगा। ये एक ऐसा अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह ने एक ख़ातून को 20 साल के बाद बेटा अता फ़रमाया। उस खातून ने मुहर्रम के 10 दिन में ये अमल किया था, इसकी बरकत से अल्लाह ने उसे बेटा अता फ़रमाया है। नाज़रीन, आप हमारे किसी भी वजीफ़े को आप ये न समझें कि शायद ये झूठा हो, आप गलत गुमान न करें, बल्कि हम जो भी वजीफ़ा आप तक पहुँचाते हैं वो बिल्कुल सच्चा होता है। अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अपनी दुआ मांगने का कसूर हो सकता है या अल्लाह की मर्ज़ी हो सकती है, और इसमें हो सकता है हमारे लिए बेहतरी हो। और दुआ कबूल होने के मैंने बताया था कि 2 तरीक़े होते हैं। एक तो ये कि दुआ हम जो मांगते हैं वो हमें अल्लाह दे देता है, और एक वो कि जो हमने अल्लाह से मांगा लेकिन अल्लाह ने हमें अता तो नहीं किया, लेकिन हमारी इस दुआ को रब ने अपने पास रख लिया और बरोज़ हश्र अल्लाह तबारक व तआला नेकियां बनाकर ये दुआ हमें वापस लौटाएगा। उस वक्त हम कहेंगे काश हमारी दुनिया में एक भी दुआ कबूल न हुई होती, तो आज सारी नेकियां ही नेकियां हो जाती। बहरहाल, आप बिल्कुल भी मायूस न हो, अपनी बढ़ती हुई उम्र से आप उदास न हो। आप ये न सोचें कि मेरी उम्र बढ़ रही है, ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, मुझे औलाद कब होगी या नहीं होगी। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, यकीन कामिल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर औलाद अता फ़रमाएगा। इस बहन को 20 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता फ़रमाया है, तो अल्लाह आपको भी अता कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को 80 साल की उम्र में बेटा अता फ़रमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 120 साल की उम्र में बेटा अता फ़रमाया। तो आप फ़िक्र न करें, आपकी उम्र कितनी भी क्यों न हो गई है, अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह आपको भी इंशाअल्लाह बेटा ही अता फ़रमाएगा। आज जो ज़ुबानें आपको ताना दे रही हैं, जो आपके ऊपर उंगलियां उठा रही हैं, ये सब ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र से काम लें। सब्र करना भी इबादत है, अल्लाह सवाब अता फ़रमाता है। तो आप बने रहें हमारे साथ, और गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। गुजारिश आपसे ये भी है कि ये वीडियो हमारी आप उन तक पहुंचा दें जो भाई जो बहनें औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं। अगर आपने किसी को वीडियो शेयर की, किसी ने यह अमल वजीफ़ा किया और अल्लाह ने माह मुहर्रम की बरकत से हुसैन पाक के वसीले से अगर औलाद अता फ़रमा दी, तो यकीनन उसके घर में खुशियाँ आएंगी, उसका दिल खुश होगा, और ये आपकी वजह से होगा। तो अल्लाह आपको भी खुशियाँ अता फ़रमाएगा। जो औरों का सहारा बनता है, अल्लाह उसका सहारा बनता है। और मैं दुआ करूँगा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, और मैं दुआ करूँगा उनके लिए अभी नाम लेकर जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने दुआ के लिए मुझसे कहा है। आप बने रहें और आप उस दुआ में आमीन भी कहें। क्या पता आपका आमीन कहना और हमारा दुआ करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और किसी का बेड़ा पार हो जाए। तो आइए हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा वजीफ़ा है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रहे, आप जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, जो भी अमल करते हैं, आपका यकीन मुकम्मल होना चाहिए, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिलेगा तो मिल जाएगा वरना कोई बात नहीं, चलो करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीन कामिल के साथ आप वजीफ़ा करें कि इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ज़रूर हमें बेटा या बेटी अता फ़रमाएगा। और ये भी आप याद रखिए, इतना अज़मत वाला, इतना बरकत वाला, इतना फ़जीलत वाला ये वजीफ़ा है। अगर आपके पास बेटी या बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो आप बेटे की नीयत से करें इस वजीफ़े को, और अल्लाह से दुआओं में बेटा मांगें। ये वजीफ़ा करने के बाद अगर आप बेटा मांगेंगे, अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाएगा। तो आइए वजीफ़ा सुनिए, किस वक्त करना है, किस तरह करना है, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको सुने और आगे शेयर करें। गुजारिश है वीडियो को आप लाइक भी कर दें और प्यारा सा कोई कमेंट भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सुनिए, वजीफ़ा हमें करना है ईशा के बाद।
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وظیفہ ہمیں شروع کرنا ہے۔ ہمیں ماہ محرم کا چاند جب نظر آ جائے ہم خود دیکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، خود نہ دیکھ سکیں تو کہیں سے معتبر ہمیں شہادت مل جائے، بتانے والے بتا دیں کہ چاند ہو گیا ہے، یا آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں معلومات کر لیں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پھر آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ اگر چاند ہو گیا ہے تو آپ چاہے آج شروع کر دیں یا کل سے شروع کر دیں، اگر 1-2 دن گزر بھی گئے ہیں تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو شروع کر دیں، اس عمل کو شروع کر دیں، اور 10 دن آپ مکمل کر لیں۔ 10 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ اس 10 دن میں ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالی حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے گا، اور آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ دعائیں مانگیں، دل سے دعائیں مانگیں، خود بھی دعائیں کریں، اوروں سے بھی دعائیں کرائیں، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چابی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے، اپنے تمام سامعین کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، مولا اپنی رحمت سے اس ماہ محرم کی برکت سے حسین پاک کے وسیلے سے مولا ان سب میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ان کی زندگی میں مولا خوشیاں نصیب فرمائے۔ گزارش ہے آپ آمین دل میں بھی کہہ لیں اور کمنٹ باکس میں آپ لکھ کے بھی شیئر کر دیں۔ آئیے وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو آپ اسی دن شروع کر دیں یا اگلے دن شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، صلاۃ التوبہ۔ نفل کی نیت کرنی ہے، نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں سیم اسی طرح آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں مولا میری توبہ قبول فرما، کہ میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھ پر اپنی رحمت فرما، مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اگر بیٹے کے لیے کیا ہے تو آپ اللہ سے بیٹا مانگیں، اگر آپ نے دولت کے لیے کیا ہے یہ عمل تو دولت مانگیں، جو آپ نے جس نیت سے کیا ہے وہ نیت اپنے دل میں رکھیں اور اللہ سے وہی آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت آپ نے نفل پڑھ لی صلاۃ التوبہ کے نام سے، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے ہی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 21 مرتبہ علم نشرح، سورہ علم نشرح جو 30ویں پارے میں ہے، آپ اس میں دیکھ کے پڑھ لیں، یا آپ کو زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ لیں۔ آپ کو 21 مرتبہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، اس طرح سے آپ ہر بار بسم اللہ شروع میں پڑھیں گے، اور 21 بار آپ کو سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، دعا مانگ کے آپ سو جائیں گے، اور اس درمیان آپ اپنے شوہر سے جسمانہ تعلقات بھی قائم کریں گے۔ یقین جانیں آپ کا یہ عمل اتنا مجرب ہوگا، اتنا مؤثر ہوگا، اتنا کامیاب ہوگا کہ انشاءاللہ اب جب مہینہ مکمل ہوگا تو آپ کو مکمل طور پہ خوشخبری ملے گی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ اوروں تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ محبت کا اظہار یہ ویڈیو بھیج کر کریں، اور کہیں بھائی ہم نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بھیجی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ میں ان بہنوں کے لیے دعا کر لوں، آپ آمین کہیں۔ دیکھیے ایک بہن ہے سیما، انہیں اولاد نہیں ہے، ان لباس پر سے ہیں۔ ایک بہن ہے نیہا پروین، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے منی شیخ، ان کے شوہر کا نام ہے سرفراز، انہیں 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے رعوفی، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے آفتاب فاطمہ، ان کے شوہر کا نام ہے آفتاب احمد، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک بہن ہے مسکان، انہیں اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائے، انہیں بیٹے کی خواہش ہے۔ یہ نام میں نے لیے اور بہت سارے نام چھوڑ دیے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا نام شیئر نہیں کیا، صرف دعا کے لیے کہا، لیکن میں ان کے لیے بھی دعا دل سے کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی مولا خوشیاں عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیں، اور آپ دل میں آمین بھی کہتے رہیں، اور کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے بھی آپ شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या मेरे पाक परवरदिगार, या बार इलाह परवरदिगार आलम मौला, मैंने ये वजीफ़ा बयान किया है, दुरूद पाक पढ़ा है परवरदिगार, इस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से, अपने प्यारे हबीब के वसीले से मौला मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को औलाद नसीब फरमा जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है और जिनके मैंने नाम पेश किए हैं, जिनके नाम पेश करने से रह गए। मौला तू सब जानता है परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे हबीब के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन पाक का वास्ता, इमाम हुसैन पाक के प्यारे बेटे हज़रत अली असगर का वास्ता, परवरदिगार तुझे तेरे प्यारे हबीब की प्यारी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा की चादर का वास्ता। मौला तो मेरे जो भाई बे औलाद हैं, जो बहनें बे औलाद हैं, जिन्होंने मौला दुआ के लिए कहा है, जो ना कह सके, परवरदिगार सबको औलाद नसीब फरमा, सबको खुशियाँ नसीब फरमा। मौला तो हर चीज़ पर कादिर है परवरदिगार। किसी की उम्र, किसी की शादी को परवरदिगार 10 साल हो गए, किसी की शादी को 4 साल हो गए, किसी की शादी को 15 साल हो गए। परवरदिगार आलम जिसने भी कहा है मौला जो औलाद के लिए तरस रहे हैं परवरदिगार, तो अपनी रहमत से उन्हें औलाद की नेमत से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम मौला मेरे तमाम नाजरीन को, तमाम सामीन को खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा, तमाम हादसात से, तमाम बलाओं बीमारियों से हिफाजत फरमा। परवरदिगार अपनी हबीब पाक के वसीले से, हुसैन पाक के वसीले से मुझ गुनहगार की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर भी दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर दुआ कर दी जाएगी। कोई पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले, इसलिए आप दुआ खुद भी करते रहें, औरों से भी कराते रहें, और जो दुआ कर रहा है उस पर आप आमीन भी लिखते रहें। हमारे इस वीडियो को आप उन तक पहुंचा दें जो भाई औलाद के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। अगर आप किसी का सहारा बनेंगे, अल्लाह आपका सहारा बनेगा। और गुजारिश आपसे प्यार भरी ये है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमें खुशी देता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमें भी खुश रखे। हमारी दुआएं अल्लाह आपके हक़ में कबूल फरमाए, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें भी खुशियाँ नसीब फरमाए। दारैन की नेमतों से हम सबको मौला माला माल फरमाए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में किसी अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।